हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी जो हिंदी क्लास 12 का जो आपका है, जो हिंदी 100 मार्क्स का, इसमें चैप्टर नंबर 5 है, रोज पाठ है। जिसको लिखे कौन है? जिसको लिखे है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। इनको हम शॉर्ट में अज्ञेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञेय इनका शॉर्ट नाम है। ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में अज्ञेय भी देखने को मिल सकते हैं, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये बहुत बड़ा नाम है। और इसका हम ऑल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और क्लास का टाइम मेरे को मालूम होगा 5 बजे शाम और 6 बजे सुबह हो चुका है। और तो चलिए हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे जब वीडियो अपलोड करता हो। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि रोज क्या है। आपका क्वेश्चन क्या है कि रोज क्या है। रोज जो पाठ है, रोज जो क्या है, एक में है कि निबंध, बी में कहानी, सी में आत्मकथा, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या है? रोज है जो आपका क्या है, कमेंट में लिखिए आंसर। रोज पाठ क्या है? तो आपका रोज पाठ है निबंध। निबंध कौन सा है? निबंध है आपका वो बातचीत। बातचीत क्या है? बातचीत आपका निबंध है। और जो ये कहानी है, तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसने कहा था, वो आपका है क्या? वो आपका कहानी है। ये आत्मकथा कौन है? आत्मकथा आपका जो जूठन पाठ है, जो लगभग 10वां पाठ है जूठन, ये आपका है आत्मकथा। तो बच गया कौन? रोज क्या है? तो रोज इनमें से ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये भी कहानी है, और उसने कहा था ये भी कहानी ही था। यानी दोनों, इस कहानी कितनी है? तो रोज पाठ है वो कहानी है, और उसने कहा था वह कहानी है। और एक तिरिस, यानी कुल मिलाकर इसमें 3 कहानी है आपका। जो दिगंत भाग 2 है, इसमें 3 कहानी ही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है। यानी रोज कहानी के कहानीकार जो लिखने वाले हैं, ये लेखक कौन है? एक में है मोहन राकेश, बी में है अज्ञेय, सी में मलयज, डी में बालकृष्ण भट्ट। तो जो आपका जो मोहन राकेश है, ये कौन से पाठ को लिखे है? तो ये आपको लिखे क्या? सिपाही की माँ को कौन लिखे है? तो ये मोहन राकेश जी लिखे है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ को लिखे कौन लिखे है? मोहन राकेश जी। और ये अज्ञेय जी कौन लिखे हैं? तो अज्ञेय जी आपको मालूम होगा कि कौन लिखे? रोज पाठ को कौन लिखे? तो अज्ञेय जी लिखे हुए हैं। और ये मलयज कौन लिखे? तो मलय लिखे हुए हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन को कौन लिखे है? तो मलय जी लिखे है। और इसमें पूछा क्या जा रहा है आपको? आपसे पूछा जा रहा है रोज कहानी कहानीकार कौन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय जी। अज्ञेय जी यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कौन लिखे हैं? रोज पाठ को यही लिखे हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का क्या नाम था? एक में है चंद्रशेखर, बी में है रामेश्वर, सी में महेश्वर, डी में है रामनाथ। यानी मालती के जो पति था, जो रोज कहानी के नायिका कौन है? तो मालती रोज कहानी की नायिका है। और इसके पति का क्या नाम था? इसके पति का नाम था महेश्वर। ये मालती के पति का नाम महेश्वर। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मालती के पति का क्या नाम था? तो महेश्वर था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तार स्फोटक के संपादक कौन है। तार स्फोटक जो एक अति रचनाएँ है, उनके संपादक कौन है? एक में है मोहन राकेश, बी में है बालकृष्ण भट्ट, सी में है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, और डी में है रोज यानी अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यानी तार स्फोटक के संपादक कौन है? तो यह आपका अज्ञेय जी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अज्ञेय जी हो, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे, यही तार स्फोटक को लिखे थे। तार स्फोटक को अज्ञेय जी ही लिखे हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें कुल 35 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। 35 क्वेश्चन जो बहुत VVI होंगे। तो इसमें है कि गैगरीन क्या दिया हुआ है, देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि गैगरीन क्या है। गैगरीन जो है वह एक क्या है? एक गांव है कि पौधा है
कि जानवर है कि बीमारी है, यानी जो गैंग्रीन आपका है, गैंग्रीन ये क्या है? तो गाँव में नहीं होगा, पौधा भी नहीं होगा, जानवर भी नहीं होगा, हाँ ये बीमारी है। क्या है? बीमारी है। जो आपका गैंग्रीन है, गैंग्रीन ये आपका क्या है? तो एक बीमारी है, ये आपका एक बीमारी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 है, रोज़ कहानी की नायिका कौन है? रोज़ कहानी की नायिका कौन है? मैंने आपको पहले बताया था कि रोज़ कहानी की नायिका कौन है। तो एक में क्या मालती है कि कलावती है कि सुनीता है कि रागिनी? कौन है रोज़ कहानी की नायिका कौन है? तो इसकी नायिका है आपका मालती। रोज़ कहानी की नायिका मालती है आपका, यानी ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञे जी जो आपका जो रोज़ कहानी का जो लेखक है, रोज़ कहानी का जो लेखक है अज्ञे जी, उसका जन्म कहाँ हुआ था? आपको ये बताने के लिए बोला जा रहा है। तो एक में है इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बेगूसराय बिहार, लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश, डी में कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कहाँ है अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश। तो ये तो आपका दिगंत भाग 2 के कोई भी लेखक का जन्म स्थान नहीं है इटारसी वाला। और ये सिमरिया बेगूसराय, तो ये आपका किसका है? तो ये आपका है रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में। धारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। तो ये भी आप साथ साथ याद रखिएगा। और लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये भी कोई लेखक का जन्म स्थान नहीं है। और ये अज्ञे जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये आपका है कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? इनमें 6 मार्च 1910 में, इनमें 7 मार्च 1911 में, डी में 8 मार्च 1912 में, डी में 9 मार्च 1913 में। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? कमेंट करिए। तो अज्ञे जी का जन्म आपका हुआ था 7 मार्च 1911 में, यानी आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 में अज्ञे जी का जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञे जी का मृत्यु कब हुआ था? जन्म जान लिया कि जन्म हुआ था कब? 7 मार्च 1911 में इनका क्या वो जन्म हुआ था। अब जानते हैं कि मृत्यु कब हुआ था। तो अब मृत्यु देखते हैं, ए में है कि 2 अप्रैल 1985 में, बी में है 3 अप्रैल 1986 में, सी में 4 अप्रैल 1987 में, 5 में है कि 5 अप्रैल 1988 में। कब इनका हुआ था? जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में। अब मृत्यु कब हुआ था? तो आपका मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 में क्या हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था। तो जन्म और मृत्यु ध्यान से आप याद कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ है? अज्ञे जी का जो मूल निवास है, जाने जन्म स्थान तो है कहाँ? जन्म स्थान है आपका ये, आपको जो हमने बताए थे जन्म स्थान था, चलिए एक बार देख ही लेते हैं। जन्म स्थान कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ है इनका? कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। और यहाँ जब कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जब इनका जन्म हुआ था, कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, तो इनका जन्म तो यहाँ हो गया कुशीनगर में, लेकिन ये रहते कहाँ थे? ये रहते थे वहाँ बताना है। तो एक में है कि करतारपुर पंजाब, कि बी में इटारसी मध्य प्रदेश, कि जबलपुर मध्य प्रदेश, कि इनमें से कोई नहीं। अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ था? तो ये था आपका करतारपुर पंजाब। करतारपुर पंजाब जो आपका जो भगत सिंह था उसका पैतृक गाँव भी था करतारपुर पंजाब में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, रोज शीर्षक कहानी का पूर्ण नाम क्या था? रोज शीर्षक जो कहानी है उसका पहले क्या नाम रख दिया गया था? रोज ये तत्कालीन कुछ दिन पहले ही हुआ था, यानी लगभग जो बिहार बोर्ड का बुक चला था वह 4-5 साल पहले रखा गया था रोज, लेकिन इससे पहले कुछ और ही नाम था। तो वही नाम क्या था आपको बतानी है। एक में है कि लौटती पगड़िया, क्या लौटती पगड़िया इसका नाम था? कि छोड़ा हुआ रास्ता, कि गैंग्रीन, कि इनमें से कोई नहीं। क्या नाम था कुछ दिन पहले? तो ये आपका हो गया गैंग्रीन। पहले इसका नाम, इस पाठ का नाम जो आपका रोज पाठ है जो 5वां कहानी है, तो इसका पहले गैंग्रीन ही नाम रखा गया था। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस पाठ में आया है
कि दोपहर में उस सुगंध आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी घर की छाया मंडरा रही हो। ऐसा जब लेखक जो आज्ञा जी जो अब जैसे ही अपने दूर के रिश्ते के बाहर मालती के घर जाती है, जैसे भी अपने उसके आंगन में पैर रखती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे इस घर पर कुछ श्राप है जो छाया हुआ है, जो एकदम कहाँ से लिया गया है। एक में अर्धनारीश्वर से तो नहीं, ये अर्धनारीश्वर में तो नर नारी के बारे में बात किया गया है। ओ शब्द नीरा से, इसमें तो नदी के बारे में बात किया गया है। रोजपाट, हाँ रोजपाट से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस पाठ में आया है, किस पाठ में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ में आया है, मतलब टाइम बताते हुए कि 3 बज गए। तो अब जो मालती थी वही हमेशा घड़ी गिनती रहती थी कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ये गिनती रहती थी। एक में हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो ये तो डायरी है। हंसते में अकेलापन क्या है, तो ये आपका एक डायरी है। हम ऐसे बताते हैं ताकि एक क्वेश्चन से आपका डबल क्वेश्चन याद है। रोज क्या है, तो रोज पाठ आपका है रोज पाठ क्या है, तो रोज पाठ आपका कहानी है। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और अर्धनारीश्वर ये आपका है निबंध, ये आपका निबंध है। और ये बातचीत क्या है, तो ये भी आपका निबंध ही है। यानी इसमें पूछा है किस पाठ में आया है, तो ये आया है आपका रोज पाठ में, यानी ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, मालती के पति पेशे से क्या थे। मालती के जो पति था, मालती का पति कौन था, आपने पहले बताया था, मालती का पति था महेश्वर, याद करते चलना है आपको। मालती का पति महेश्वर था, और जो महेश्वर था ये पेशे से क्या था, तो ये पेशे से क्या था, तो ये पेशे से एक डॉक्टर था जो गैंग्रीन का ऑपरेशन करता था। किसका, गैंग्रीन का। और इसका कहानी का पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम भी था आपका गैंग्रीन ही था। यानी मालती के पति के पेशे से क्या थे, तो पेशे से एक डॉक्टर थे, शिक्षक नहीं थे, वकील नहीं थे, नेता नहीं थे, क्या थे, डॉक्टर थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, मालती के शिशु का नाम क्या था। मालती के शिशु यानी मालती का जो बच्चा था, मालती और महेश्वर का जो बच्चा का नाम क्या था, क्या में पेटू नाम था, कि टीटी नाम था, कि प्रीति नाम था, कि सीटी नाम था, क्या नाम था, तो मालती के जो बच्चे का क्या नाम था, तो ये आपका नाम था टीटी। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीटी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि अतिथि मालती के घर कैसे पहुंचा था। जो आगे जो अतिथि बनकर आए थे अपने मालती के घर, वह कैसे पहुंचा था। एक में है कि मोटरसाइकिल से, क्या वो मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। मोटरसाइकिल से अक्सर लोग जाते हैं, लेकिन ये तो कभी कुछ अलग तरीके से पहुंचे थे। क्या साइकिल से पहुंचे थे, मोटरसाइकिल से नहीं पहुंचेंगे तो आप सोच रहे हैं कि साइकिल से पहुंचे होंगे, कि पैदल पहुंचे थे, कि इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पैदल। 4 मील पैदल चलकर पहुंचे थे कहाँ, अपने मालती के घर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है अगला क्वेश्चन नंबर 17 में होगा कि लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना दूर पैदल चला था। मैंने आपको अभी बताया था कितना मील, 18 मील पैदल चला था, यानी ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, अज्ञे का उपन्यास इनमें से कौन सा। अज्ञे जी के उपन्यास है, इनमें से कौन सा है। एक में है राम तेरी गंगा मैली हो गई, क्या ये उपन्यास है अज्ञे जी का, कि जादूगर, कि शेखर एक जीवनी, कि रस भरी, क्या हो जाएगा। तो राम तेरी गंगा ये भी नहीं है, जादूगर भी नहीं है इनकी, शेखर एक जीवनी इनकी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन थी। किस कहानी का शीर्षक यानी किस कहानी का जो नाम था, किस कहानी का नाम था आपका गैंग्रीन। आपको यह बतानी है किस कहानी का नाम गैंग्रीन था, तो ये था आपका क्या, एक में उसने कहा था का नाम कभी चेंज ही नहीं हुआ था। रोज की रस्सी का टुकड़ा क्या है आपका, तो ये आपका प्रतिपूर्ति है, प्रतिपूर्ति, जो इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि क्या है इसे। और ये रोज पाठ का ही था क्या शीर्षक, यानी नाम गैंग्रीन पहले था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, रोज किस प्रकार की कहानी है। रोज किस प्रकार की कहानी है, एक में है सामाजिक, बी में है ऐतिहासिक, सी में है मनोवैज्ञानिक, डी में है इनमें से कोई नहीं।
जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि रोज़ किस प्रकार की कहानी है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका सामाजिक कहानी है, सामाजिक, यानी ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है सामाजिक, ऑप्शन नंबर ए में, यानी अब इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, अज्ञे ने कितने सप्तकों का संपादन किया था। अज्ञे जी ने कितने संदकों का संपादन किया था। एक में है कि 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। कितने सप्तकों का, तो ये किया था आपका 3 का संपादन किया था, 3 सप्तकों का संपादन, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है। इनमें से कौन सा है जो अज्ञे जी का उपन्यास नहीं है। एक में शेखर की जीवनी, बी में नदी के द्वीप, सी में अपने अपने अजनबी, डी में त्रिशूल। कौन सा नहीं है, तो शेखर एक जीवनी इन्हीं का है, नदी के द्वीप भी इन्हीं का है, अपने अपने अजनबी ये भी इनका है, लेकिन ये त्रिशूल है यह इनका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोला जा रहा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1950 में कि 1951 में कि 1952 में कि 1953 में। तो ये आपका हुआ था 1952 में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। ए में है कि मालती का चाचा, कि बी में है कि मालती का मामा, कि सी में है कि मालती के दूर के रिश्ते का भाई, कि डी में है कि मालती के पिता। 2024 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो रोज कहानी में जो अतिथि बनकर खुद जो लेखक होते हैं अज्ञे जी, वही आते हैं, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, रोज कहानी घंटे के किस धड़कन के साथ समाप्त होती है। धड़कन नहीं होगा, धड़कन। रोज कहानी किस धड़कन के साथ समाप्त होती है। एक में है 4, बी में है 3, सी में है 2, डी में है 11। किस धड़कन के साथ, तो ये आपका 11 धड़कन के साथ समाप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, अज्ञे किस वाद से संबंधित है। अज्ञे जी हमें किस वाद से संबंधित है। एक में होगा छायावाद से, बी में प्रयोगवाद से, सी में रहस्यवाद से, डी में इनमें से कोई नहीं। अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद से। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। लेखक एक में 4 वर्ष बाद, बी में है 5 वर्ष बाद, सी में है 3 वर्ष बाद, या डी में है कि कभी नहीं। तो क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि लेखक कितने वर्ष के बाद जो है मालती से मिलने आया था। ये होगा जब का 4 वर्ष बाद, इस 4 वर्ष बाद से मिलने आया था, नहीं ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है कि अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। अज्ञे जी कितने वर्ष के थे, तो ये कविता लिखना शुरू किया था। एक में 8 वर्ष, बी में है 10 वर्ष, सी में 12 वर्ष, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 8 वर्ष में तो कोई होगा ही नहीं, और ये 12 वर्ष में भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा 10 वर्ष। जब ये 10 वर्ष के थे, 10 वर्ष के, तब ये क्या कविता लिखना स्टार्ट किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष की उम्र में ये कविता लिखना स्टार्ट किए थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। इंटर कहाँ से किए थे, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आपका ये ज़रूर याद कर लेना चाहिए कि इंटर कहाँ से किए थे ये। एक में है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बी में पंजाब क्रिश्चियन कॉलेज से, डी लाहौर क्रिश्चियन कॉलेज से, डी में इनमें से कोई नहीं। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया, तो ये किया था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ही किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, अज्ञे जी ने इंटर कब किया। अज्ञे जी ने इंटर कब किया, तो एक में 1926 में, बी में 1927 में, सी में 1928 में, डी में 1929 में। अज्ञे जी ने इंटर कब किया था, तो ये तो मैट्रिक 1926 में, तो इंटर यहाँ से दूसरा बात जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1928 में ये किया था, इंटर किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी
इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। अज्ञा जी के माता का क्या नाम था? जो अज्ञा जी थे इनकी माता का क्या नाम था? एक में है वयंती देवी, बी में है लक्ष्मी देवी, सी में है पार्वती देवी, डी में इनमें से कोई नहीं। अज्ञा जी की माता का नाम क्या था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, वयंती देवी। वयंती देवी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। अज्ञा जी के पिता का क्या नाम था? एक में है कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बी में है कि डॉक्टर मनोज सिंह शास्त्री, डी में डॉक्टर रवि शास्त्री, डी में इनमें से कोई नहीं। अज्ञा जी के जो है पिताजी का नाम था, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। नदी के द्वीप किसने लिखा है? नदी के द्वीप की रचना है वो किनकी है? एक में है बालकृष्ण भट्ट की, बी में चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की, सी में अज्ञा जी की, डी में मोहन राकेश की। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो आपका सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञा जी का ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञा जी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि महेश्वर के पत्नी का क्या नाम था? एक में है मोनाली, बी में सोनाली, सी में है मालती और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा कि महेश्वर की पत्नी का नाम था, तो ये था मालती। जो मालती कौन थी? ये कहानी की मुख्य पात्रा भी थी। मुख्य पात्र कौन है रोज कहानी का? मुख्य पात्र, तो यही है आपका ये मालती। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि अज्ञा जी ने मैट्रिक कब किया था? हमने बताया था कि इंटर जब 1928 में किए थे, तो मैट्रिक आपका ये 1926 2 साल पहले किए होंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका कुल 35 क्वेश्चन हमने बताया। आपने कितना सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।